तो हाँ, मैं जस्ट यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तब जाके मेरे को एक ये वीडियो मिलती है। इसका नाम है डोरेमोन बैंड हॉरर ट्रूथ ऑगी हाउस डार्क डिमेनेशन एंड कित्रेत्सु यूमेज जोके। तो ये 3-4 कार्टून के एकदम डार्क सच्चाई बताने वाला है। ठीक है भाई, देखते भाई, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। क्या कभी तुम्हें तुम्हारे फेवरेट शोज देखते हुए ऐसा फील हुआ है जैसे कि इनमें कुछ वियर्ड हो, जैसे कि नॉर्मल शोज होते हुए भी ये डरावने से हो? आखिर मेरे को सिंचैन में हुआ था, सिंचैन में ही हुआ था बेसिकली। वो सिंचैन में वो टीचर आके इंट्रो देता है ना, उसमें ही। ऐसा क्या है आगे इन द कॉकरोचेस एंड डोरेमोन जैसे शोज में? आज की वीडियो में तुम्हें यही पता चलने वाला है। बदले में बस तुम लोग एक सब्सक्राइब या कमेंट कर देना। एंड तुम लोग ना मेरी मेहनत को हर बार सपोर्ट करते हो, यही जानते हुए मैं कोई पेड प्रमोशन भी नहीं करता, तो शुक्रिया। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड करते हैं आज इसी की तरह मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखो। इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। वैसे तो ये एक किड्स शो है, लेकिन क्या तुमने इसको ध्यान से देखा है? ऑगी के घर के आसपास के घर सारे बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है। सेम खिड़कियां होती हैं, सेम गार्डन होते हैं, और ऐसा फील होता है जैसे कि उनमें कोई मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भाई अलग ही, और ऐसा नहीं है, ऑगी का घर सबसे अलग होता है। और ये पूरा एरिया है ना, रेजिडेंट है। फिर इससे थोड़ा आगे जाएंगे ना अपन, वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत है। उससे अगर बहुत आगे जाएंगे ना, तो जाके ना अपना ना वो एरिया आता है जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, स्काई स्क्रैपर्स और शॉप्स वगैरह होती है। इसके आसपास में कुछ भी नहीं है, रहता ही ना हो, जैसे कि तुम किसी एक ड्रीम को देख रहे हो। देन ऑगी का घर बाहर से काफी छोटा है, लेकिन किसी किसी सीन में यस, ये भी है। ये मतलब मैं देखा है ना, तब मेरे को भाई समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अंदर से बहुत बड़ा हो जाता है एंड काफी अजीब ढंग से बैंड हो रखा होता है, जैसे ऑगी का किचन, उसकी लाइब्रेरी। एक स्टोरी में ऑगी एक छोटे बैग में फंस गया था, लेकिन यस, ये मेरी स्टोरी बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छी थी। वो बैग अंदर से किसी घर जितना बड़ा था। Yes. एंड मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम सभी लोगों ने ये सब बातें रियलाइज करी होंगी। तो ऑगी में मैंने करी थी रियलाइज, अभी याद नहीं आया बस। दिखाए गए इस फिनोमेना को बोलते हैं लिमिनल स्पेस। एक ऐसी जगह जो कि दो रियलिटीज के बीच में एग्जिस्ट करती है, दो डायमेंशंस के बीच, और एक अजीब सा खालीपन महसूस करवाती है, एक ड्रीम जैसा फील करवाती है। एंड तुमने ये सेम फिनोमेना करेज द कवर लीड यस, मैं थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा भाई, तू बता, मेरे को फिर मैं बताता हूँ। शो में भी फील करा होगा। नेक्स्ट, डोरेमोन। तो ईयर 1996 में डोरेमोन का एक गेम रिलीज होने वाला होता है, नोबिता's हार्ट पाउंडिंग घोस्टलैंड। तो इस गेम का थीम एक हॉन्टेड अम्यूजमेंट पार्क का होता है। इसमें कई सारी डरावनी राइड्स होती हैं एंड डोरेमोन और नोबिता को साथ मिलकर अपने दोस्तों को एक हॉरर क्रिएचर से बचाना होता है। लेकिन अनाउंसमेंट के कुछ टाइम बाद ही इस गेम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये गेम आने वाला था निंटेंडो के वर्चुअल बॉय पे, जो कि काफी अजीब सा कंसोल था। इसके गेम कलरफुल की जगह सिर्फ रेड एंड ब्लैक होते थे, जो कि नॉर्मल गेम को भी काफी अजीब सा हॉरर लुक देता था। भाई ये गेम रिलीज होने वाला था पर नहीं हुआ, वो भी निंटेंडो के साथ में। क्या हो गया भाई? और इस कंसोल का डिजाइन भी काफी अजीब था एंड यूजर्स ने इस कंसोल को यूज करने के बाद चक्कर जैसा और मेरे को तो नहीं, ये निंटेंडो वर्चुअल वाले के बारे में तो पता ही नहीं था। मेरे को बाकी निंटेंडो के बारे में सब पता है। अजीब से ड्रीम्स रिपोर्ट करे थे, यहाँ तक कि खुद निंटेंडो को भी एडवाइजरी इशू करना पड़ेगा था कि इस कंसोल को ज्यादा देर तक यूज नहीं करना। और तो और 1995 के एंड तक कंपनी इस गेमिंग कंसोल को पूरी तरीके से बंद कर देती है। लेकिन फिर भी हो गया, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। डोरेमोन के उस गेम के कुछ की विजुअल्स पब्लिक में लीक हो जाते हैं, जो कि सही में डरावने थे। एंड ये इमेजेस तो बस 2D इमेजेस हैं। उस कंसोल में तो तुम्हें ऐसा फील होता कि जैसे कि ये सब चीजें तुम्हारे आसपास अच्छा, ही हो रही इसलिए ना ऐसा नहीं कराया उनने। ठीक है, तो तुम लोग गैस करके बताना कि आखिर क्यों इतने बड़े गेम को कैंसिल करना पड़ा था। नेक्स्ट है एक पोकेमॉन क्लेडॉल, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पोकेमॉन, जो कि 20,000 नहीं वही अगर मिस्टीरियस है तभी मैं नहीं जानता, वो ना जानता हूँ पोकेमॉन साल पुराना है। ये एक मिट्टी का पुतला था जो कि आसमान से आए हुए एक मिस्टीरियस क्रिएचर को देख के बनाया गया था, लेकिन अचानक से इसमें एक दिन लाइफ आ जाती है। बट अगर तुम एक डोरेमोन फैन हो तो तुमने ऐसा ही कैरेक्टर को डोरेमोन सीरीज में भी देखा होगा, सुचिडामा, नोबिता's बर्थ ऑफ जापान मूवी में। बट ये अजीब से दिखने वाली फिगर सिर्फ एनिमे तक ही सीमित नहीं है। प्री हिस्टोरिक जापान में ऐसे ही दिखने वाली कई सारी फिगरीन बनाई गई थी, जो कि एक मिथिकल क्रिएचर को देख के बनाई गई थी। लेकिन इन फिगर्स का ट्रू पर्पस क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। क्या तुमने डोरेमोन की मूवी स्पेस ब्लेजर के मेन विलन को देखा है? यस, ये काफी गंदा था विलन। या फिर लिटिल स्पेस, ये पापी मूवी में था ना। हाँ, ये था पापी वॉर के मेन विलन को, या फिर ओल्ड जादू मंत्र और जहन्नुम की मेड्यूसा सब देखे भाई।
या फिर खेल खिलौना बुलबुलिया मूवी से इस सस्पिशियस बटलर को, या फिर नोबितास जन्नत नंबर 1 से मेगलो के उस लॉयर को देखा है जो कि चाहता था कि इंसानी दुनिया में बाढ़ लाई जाए, या फिर 3 मैजिकल स्वॉर्डमैन से तोरियो को तो भाई इसके बारे में काफी सुना है और ये काफी ज्यादा मिस्टेक है और ये काफी ज्यादा फेमस भी है। देखा ही होगा। एंड स्टैंड बाय मी 2 मूवी से इस सेल्समैन को देखा है जो कि मेन रीजन होता है इस मूवी में हर गड़बड़ी का। अब ये बताओ कि आखिर इन सब में कॉमन क्या है। वीडियो को पॉज करो और एक बार इनकी आंखें नहीं, इनकी आंखें वाइट है और इनके चेहरे काफी ज्यादा सिमिलर है। बाहर से देखो तो इन सभी की आंखें बिल्कुल सेम टू सेम है। Yes. काफी अजीब बात है ना। तो क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ी मिस्ट्री है? कमेंट करके मेरे को लगता है सारे आदमी सेम ही बताना। है। द क्यूब, ऑगी एंड द कॉकरोचेस का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एपिसोड। स्टोरी की शुरुआत में ऑगी को अपने घर के बाहर एक अजीब सा क्यूब दिखता है जिसको वो घर के ये मैंने देखा, ये मैंने देखा अंदर है। ले आता है, लेकिन थोड़ी देर में ऑगी बिल्कुल उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है, इतना कि वो अपने सारे काम ही छोड़ देता है। धीरे धीरे उस क्यूब का और वो इस क्यूब का साइज आई थिंक बड़ा होता रहता है। साइज बढ़ता रहता है। Yes. एंड कुछ ही देर में उसका साइज बढ़ के ऑगी के रूम जितना हो जाता है। एंड में जैक क्यूब को तुड़वा देता है, लेकिन लास्ट सीन में एक फिर से नया राउंड ऑब्जेक्ट ऑगी के घर के बाहर आ जाता है। एंड बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एपिसोड एंड हो जाता है। अब यार ये ऑब्जेक्ट ऑगी के घर के बाहर कौन रख रहा था एंड आखिर ये थे क्या, ये अभी भी अनक्लियर है। एनाबेल, तुम सभी जानते होगे, एक हॉन्टेड डॉल। लेकिन रिसेंट में ही इस डॉल के अराउंड एक ऐसी न्यूज आई है जिसने की पूरी दुनिया को शॉक। मेरे को अभी जस्ट एक न्यूज एक ये ना मतलब आई कि इसका जो एनाबेल है वो वहाँ म्यूजियम से भाग गए, ऐसा कुछ करके मेरे पास एक न्यूज आई थी। पता नहीं, बहुत पुरानी हो सकती है, पता नहीं, पर अभी जस्ट मेरे को 2-3 महीने हुए हैं शायद सुनने में, या फिर अभी सुन रहा हूँ, पता नहीं। कर दिया है। तो डैन रिवेरा एक पैरानॉर्मल यस आई थिंक ब्रो ये इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। इसकी भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। मैंने इस पे पूरे एक नाम वीडियो देखी है। मैं आई थिंक लाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा रिएक्शन की। जो कि हॉन्टेड जगह पे जाके ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इंसानी समझ और साइंस के बाहर की होती हैं। एंड जुलाई में ये एनाबेल डॉल के साथ टूर कर रहे थे। एंड 12 जुलाई को डैन एनाबेल डॉल को नेशनल सोल्जर ऑर्फनेज स्कूल में बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं जो कि गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया में है। एंड इस जगह को हॉन्टेड भी माना जाता है। एंड यार इस इंसिडेंट के अगले ही दिन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डैन रिवेरा के ना रहने की खबर आती है। एंड ये न्यूज पूरी दुनिया को शॉक कर देती है बिकॉज डैन रिवेरा के इस पूरे टूर में वो एनाबेल डॉल को अपने साथ ही लेके घूम रहे थे। तो क्या तुमने पॉपाई द सेलर मैन नाम मैंने देखा की है। सीरीज देखी है? एंड इसको देख के क्या कभी अजीब सा फील हुआ है, या फिर ओल्ड मिकी माउस को देख के, जैसे कि कैरेक्टर्स की अजीब सी मूवमेंट या फिर एनिमेशन? तुम्हारे लिए ये नहीं तो कोई और सीरीज होगी जैसे कि वो डरावनी ना होते हुए ये भी अच्छा है। और इसको भी जानता हूँ मैं, इसका एक आता था कार्टून। अभी तो बस पता नहीं यार इसका भाई अभी दिखाया है इसने, बाकी मैंने लगता नहीं है मेरे को 10 साल में मैंने इसको तो आज तक अभी देखा है। 10 साल के पहले देखा है मैंने। 10 साल में इसको भाई नामो निशान हटा दिया। भाई ऐसा क्या हुआ इसके साथ? अभी तुम्हें वियर्ड फील करवाती हैं। तो ये डर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डर है हमारे माइंड की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री। इसको कहते हैं अनकैनी वैली, फियर ऑफ ऑलमोस्ट ह्यूमन। जैसे कि अगर कोई चीज बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं दिखती, फॉर एग्जाम्पल कोई क्यूट जानवर या फिर कैरेक्टर या फिर कोई बड़ी आंखों वाली एनिमे गर्ल जो कि तुम्हें पता रहता है कि इंसान नहीं है, ये सब तुम्हें नहीं डराते, इनफैक्ट क्यूट लगते हैं। एंड अपोजिट ऑफ डैट कोई ऐसी एनिमेशन जो कि बिल्कुल इंसानों जैसी हो, ये भी तुम्हें फैसिनेट करती है, डराती नहीं है। लेकिन कोई चीज जो कि इंसान से कुछ ज्यादा ही क्लोजली रिलेटेड दिखती हो, जैसे कि इनमें कुछ बस थोड़ा सा मिसिंग हो, एग्जैक्टली इन्हीं चीजों से तुम्हारी माइंड को डर लगता है। जैसे कि कोई पपेट या फिर कोई एनिमेशन जिसमें अजीब सी ही मूवमेंट हो, या फिर पॉपॉय की आंखें। अब यार डर लगना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हर डर के पीछे का एक रीजन होता है। जैसे कि अंधेरे से डरना, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही जानवर अंधेरे में ही हमला करते थे इंसानों पे, तो फिर इसीलिए अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। लेकिन अनकैनी वैली के पीछे के डर का रीजन क्या है ये हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में शायद ऐसा कोई प्रेडेटर या फिर क्रिएचर होगा जो कि ऑलमोस्ट ह्यूमन की तरह दिखता होगा लेकिन ह्यूमन नहीं होगा। नेक्स्ट, कितरसु। कितरसु इंसाइक्लोपीडिया देख के इन्वेंशन करता है जो कि उसके दादा ने बनाई होती है। लेकिन कितरसु की एक स्टोरी काफी वियर्ड है जिसमें कितरसु को इंसाइक्लोपीडिया का एक ऐसा पेज दिखता है जो कि ब्लैक पेंट मैं अगर सच में मैं कितरसु इतना ज्यादा देखा नहीं है, पर ठीक है मेरे को पता है उसमें क्या होता था से कवर होता है। जैसे कि कितरसु के दादा चाहते ही ना हो कि कोई उस पेज को देखे, लेकिन कितरसु उस पेज को डिकोड करता है एंड उसमें होता है 4D वर्ल्ड में जाने का रास्ता। वही 4D जो कि डोरेमोन की 4th डायमेंशनल पॉकेट या 4th डायमेंशनल गैजेट में तुमने सुना होगा। डैन कितरसु एंड उसके दोस्त जाते हैं 4D वर्ल्ड में जो कि काफी वियर्ड होता है और वहाँ पे कुछ अजीब से क्रिएचर्स भी होते हैं। लेकिन ये बात अभी भी कंफ्यूजिंग है कि कितरसु के ग्रैंडफादर अगर क्यों नहीं चाहते थे कि उस वर्ल्ड के बारे में कोई जाने। बट ये तो सिर्फ एक एनीमे है। 4th डायमेंशन एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। ये डायमेंशन हम सभी के अराउंड है।
लेकिन ना तो तुम इसको अपनी आंखों से देख सकते हो और ना ही फील कर सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी थर्ड या फिर उससे लोअर डायमेंशन की चीजों को ही एक्सपीरियंस कर सकती है। ये बात सिर्फ 4D की नहीं है यार, हमारे आसपास कितनी ही ऐसी चीजें होंगी जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारी बॉडी उतनी कैपेबल है और ना ही उसे समझने के लिए हमारा ह्यूमन माइंड। लेकिन फिर भी हम खुद को समझदार समझते हैं और जो हमें दिखता है उसी को अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, एंड बिना कुछ सोचे समझे इस सोसाइटी के बताए गए ड्रीम्स को ही अपना पर्पस मानते हैं। तो नेक्स्ट, ऑगी लॉस्ट इन स्पेस। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में Okay. ऑगी एज एन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाता है, जहाँ पे उसका पीछा करते करते कॉकरोचेस भी आ जाते हैं और स्पेस ये आई थिंक मैंने ये एपिसोड नहीं देखा है, पता नहीं, देखता स्टेशन हूँ। में ऑगी को पूरा परेशान कर देते हैं। लेकिन ऑगी कैसे भी करके वहाँ से कॉकरोचेस को भगा के वापस अर्थ पे भेज देता है, एंड फिर ऑगी स्पेस स्टेशन में अकेला बच जाता है। एंड देन एपिसोड एंड होने वाला होता है, लेकिन तभी सीन चेंज होता है एंड दिखता है कि ऑगी के स्पेसशिप के बाहर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आ गया है। एंड भाई ये कैसे दिख रहा है भाई, डायनासोर वैसा? भाई कोई एनिमेशन से मैच भी नहीं कर रहा है। वियर्डली इसी के साथ ही एपिसोड एंड भी हो जाता है, एंड आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं चलता। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें आई होप ये तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई भी मेरी आवाज को यहाँ तक सुन रहा है ना, फिर तुम्हारा बहुत मेरे बहुत को भी थैंक यहाँ यू। तक देख रहे हो तो थैंक यू, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक नया ब्रांड न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और नीचे गेमिंग चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर दो। बाय।